देखिए, यदि किसी के पास धन आ जाए, बल आ जाए, मान आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए तो बड़ा हो गया, यह संभव नहीं है। गीता कहती है बड़ा वही है जिसके पास उत्तम गुण है, जिसके पास उत्तम कर्म है, वही बड़ा है। देखिए, यहाँ वासुदेव कृष्ण सारथी के पद पर बैठे हुए हैं, किंतु सारथी के पद पर बैठे हुए भी उनका मान घटा नहीं है, बल्कि बढ़ गया है। बड़ा वो होता है जिसके पास छोटा भी अगर पहुंच जाए ना तो वो भी बड़ा बन जाए, उसे बड़ा कहते हैं। चंद्रमा जी भागते भागते शंकर जी के पास गए, बोले भगवान हमें बचा लीजिए, नहीं तो वो राहु केतु हमें खा जाएंगे। भगवान ने कहा आइए, ठीक है, बैठ जाइए। अब कौन कहे बगल बैठने को, चंद्रमा जी भगवान शंकर के सर पे जाकर बैठ गए और बाबा जी उन्हें अपने सर पर बैठा लिए। अब बताइए बड़ा कौन है, वो चंद्रमा कि वो रुद्र? इसीलिए समाज में, संसार में जो व्यक्ति यदि छोटों की सहायता कर उन्हें अभय कर देता है ना, वही बड़ा होता है। अपने धन का प्रयोग कर, अपने बल का प्रयोग कर यदि किसी असहाय व्यक्ति को हम अभय प्रदान कर देते हैं, उनकी सहायता प्रदान कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि वही संसार में व्यक्ति बड़ा है। धन मान प्रतिष्ठा होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति असहाय, निर्बल और गरीब की सेवा नहीं करता, सहायता नहीं करता, समझ लीजिए कि वो धरती का बोझ है। वासुदेव कृष्ण सर्वसमर्थ हैं। त्रिलोक में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उनसे संभव ना हो, किंतु फिर भी वे महाभारत के युद्ध में सारथी के पद पर बैठे हुए अर्जुन के रथ को हाँकते और शस्त्र न चलाने की प्रतिज्ञा कर लिए थे कि मैं शस्त्र भी नहीं चलाऊंगा। यदि वो शस्त्र चलाते तो कौन बचता बताओ। इसलिए उन्होंने शस्त्र नहीं चलाया था। शस्त्र न चलाकर उन्होंने संसार को गीता जैसे ज्ञान का उपदेश दिया है, जो आज न जाने कितने जीवों का उद्धार हो रहा है, आगे भी होगा और होता रहेगा। इसलिए कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता, व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति के गुण उसे छोटा और बड़ा बनाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे। कहते हैं कि जब वो राष्ट्रपति बने ना तो उस राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ गई। ऐसे थे वो राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने गीता को ही अपने जीवन का आदर्श माना। इसलिए हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूरे जीवन में गीता को आदर्श मानकर और उन्हीं की राहों पर चले, और आज भी जहां उनकी समाधि है वहां पर गीता उपदेश लिखा हुआ है, गीता रखी हुई है। इसलिए अपने गुणों को उत्तम बनाइए, अपने कर्म को उत्तम बनाइए। जीवन में कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाएगा। जिसके जीवन में धर्म है, जिसके जीवन में भगवान है, जिसके जीवन में शरणागति है, जो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, जीवन में उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। कोई भी वस्तु, अरे जिनके एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है, यदि हम उनकी शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो इस संसार में हमें क्या दे रह जाएगा? कुछ नहीं। इसलिए मनुष्य तन प्राप्त हुआ है तो हमारा भी यह कर्तव्य है, यह धर्म है, हमें ईश्वर की शरणागति प्राप्त कर उन्हीं से प्रेम करें और उन्हीं के धर्मों का पालन करें। जो धर्म बताए गए हैं उन्हीं धर्मों का हम पालन करें, तो हम अपने इस जीवन को जीते जीते अपना उद्धार भी कर सकते हैं और परमानंद का आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं।